औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे कि क्या शुगर में कड़वी चीज़ें खाना मुफीद साबित होता है और क्या शुगर के साथ कड़वाहट का कोई तल्लक है कि इसको ख़त्म किया जा सकता है किसी भी कड़वाहट के साथ। अक्सर आपने सुना होगा और अक्सर ये घरेलू टोटकों में बयान भी किया जाता है कि तुम्बे जो है वो काट के उनको किसी बर्तन में रख लिया जाए और उसके ऊपर उछला जाए तो उससे शुगर ख़त्म हो जाती है, और इतना उछलें कि जनाब आपके मुंह में कड़वाहट महसूस होना शुरू हो जाए। तो इतना उछलने से वैसे ही शुगर नॉर्मल हो जाती है। आप रोज़ाना इतनी उछल कूद करें तो मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ कि आप बगैर इंसुलिन के, बगैर शुगर की कोई मेडिसिन खाए आप अपनी शुगर का जो नॉर्मल रख सकते हैं। एक्सरसाइज जो है, वॉक जो है, वो शुगर को तो नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। तो चलें, अगर आप इस बहाने से बेशक तुमों पे ही आप उछल कूद कर सकते हैं तो करें, उससे शुगर तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसमें तुमों की कड़वाहट का कोई किरदार नहीं। अगली चीज़ यह है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि करेलों का पानी पीने से शुगर नॉर्मल हो जाती है। उससे शुगर नॉर्मल हो या ना हो, लेकिन पेट ज़रूर ख़राब हो जाता है, और जब खुलकर पखाना 2-3 दफ़ा आ जाता है तो उसके बाद शुगर वैसे डाउन हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, और इंसान ये समझता है कि शायद ये करेलों की वजह से शुगर ठीक हो गई है। इसी तरीके से जो नीम को घोट कर पीते हैं कि जी नीम कड़वी होती है तो उससे जो है वो शुगर ख़त्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता उसकी वजह से जो खुश्की पैदा हो जाती है और जो पेट के अंतड़ियों के अंदर जो है वो बाज़ दफ़ा जो है इरिटेशन पैदा होती है, उसकी वजह से दीगर कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी भुने हुए चने खाने से शुगर नॉर्मल हो जाती है, और अक्सर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो साफ़ी के नाम से मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो हैं वो देते हैं कि जी इनसे शुगर ख़त्म हो जाती है, और साफ़ी से मुराद ये लिया जाता है कि ये कड़वी दवाई है। और हमारे आम कंसेप्ट भी यही है कि जी कड़वी दवाई खाने से शुगर ठीक हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि मीठा खाने से भी शुगर नहीं होती। मीठा खाने से शुगर नहीं होती। मीठा आपकी बॉडी का एक बड़ा ज़रूरी पार्ट है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो आपके पट्ठों को, मसल्स को ताकत कैसे मिलेगी? तो उस ताकत को हासिल करने के लिए मीठा खाना चाहिए। लेकिन मीठा खाकर बैठे रहने से शुगर होती है, और मीठा ना भी खाएं लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत सारे फकरात में रहें, कोई वहम में जो है पड़े रहें, कोई गम में पड़े रहें, कोई स्ट्रेस जो है उसमें पड़े रहें, तो उससे शुगर होती है। या शुगर जो है ये मरूसी तौर पर भी आती है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर है तो आपको भी चांसेस हैं कि शुगर हो सकती है। आपके कोई करीबी ब्लड रिलेशन है जिसके साथ आपका, तो उसको अगर शुगर है तो उससे शुगर है हो सकती है। लेकिन याद रखें कि शुगर का कड़वाहट के साथ कोई तल्लक नहीं है। ना ये कड़वाहट से ठीक होती है, ना ये कड़वाहट से बढ़ती है। और शुगर के मरीज़ों को बिला वजह ज़बरदस्ती कड़वी सारी चीज़ें ना खिलाएं। पहले बेचारे वो मीठी चीज़ें खा नहीं सकते, और अब उनको साथ यह है कि कड़वी चीज़ें भी खिलाई जाएं। यानी ये सज़ा इस वजह से दी जा रही है कि वो बेचारे को शुगर हो गई है। खुदारा जो शुगर के पेशेंट हैं उन पर रहम खाएं और उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। उनको कहें कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, उनको उम्मीद की किरण दिखाएं, उनको ये बताएं कि देखें शुगर के साथ आप पूरी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं, और शुगर की वजह से कोई आपको जिस्मानी कोई मसला नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अपनी शुगर को नॉर्मल रखते हैं तो। शुगर के मरीज़ जब स्ट्रेस में जाते हैं तो तब उनकी शुगर बढ़ती है, जब वो वॉक नहीं करते हैं तब शुगर बढ़ती है, एक्सरसाइज को मामूल नहीं बनाते हैं शुगर बढ़ती है, और जो है रात गए तक जागते रहते हैं और रात बैठकर जो है ना वो खाबे खाते रहते हैं और वॉक नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ती है। और जो गैर सेहतमंद जो सरगर्मियां हैं उनमें मुलव्वस रहते हैं, जैसे स्मोकिंग है,
اور الکوہلزم ہے اس میں وہ مبتلا رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی شوگر بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.